लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि साल 2023 केंद्र सरकार द्वारा नए नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को समाप्त करने के लिए जाना जाएगा। वहीं साल 2024 केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती देने के लिए जाना जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही 1 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया, पहले ही दिन एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून जो कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके लाए गए थे को चुनौती दी गई। उनके विरुद्ध एक पीआईएल दायर की गई। अगले ही दिन यानी कि 2 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एक और कानून को चुनौती दी गई, लेकिन इस मर्तबा ये चुनौती कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई। कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की महिला सेल की अध्यक्षा श्रीमती जया ठाकुर की ओर से यह चुनौती दायर की गई है। यह चुनौती इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के संबंध में बनाए गए कानून की धारा 7 और 8 को चुनौती दी गई है, पूरे कानून को चुनौती नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं, दरअसल केंद्र सरकार द्वारा एक पुराने कानून को रिप्लेस करके नया कानून द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ सर्विसेज एक्ट 2023 लाया गया था। इसके द्वारा वर्ष 1991 में एक कानून था इलेक्शन कमीशन से संबंधित, जो कि इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, यानी कि उस एक्ट में इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के संबंध में कुछ नहीं कहा गया था। अब केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के संबंध में कानून बनाया है, तो आप इस गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं कि केंद्र सरकार ने अपने ही ओर से कोई ये इनिशिएशन लिया है, कोई बहुत अच्छा कार्य किया है। सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे तो सब एक जैसी होती हैं, सब एक ही तौर तरीके से काम करती हैं, अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहती हैं। केंद्र सरकार द्वारा दरअसल ये कानून भारत के एक सजग नागरिक के याचिका के बाद बनाना पड़ा। दरअसल भारत के किसी सजग नागरिक द्वारा सरकार से आरटीआई दायर करके पूछा गया था कि भारत में जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होती है, उनकी नियुक्ति का आधार क्या है, उनकी योग्यता क्या होती है, किस तरह से उनकी नियुक्ति की जाती है। जवाब हैरान करने वाला था। जवाब ये दिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के संबंध में देश में कोई कानून ही नहीं है। अब आप देखिएगा कि इतना बड़ा जो संविधान ने हमें प्रजातंत्र दिया है और उसका सबसे बड़ा एक्ट होता है सरकार को चुनना, लेकिन उस सरकार को चुनने के लिए जो इलेक्शन कराए जाते हैं, उस इलेक्शन कराने वाला जो उसका हेड होता है, जिसकी उस समय सरकार होती है, एक तरह से यूँ कहा जाए, उसकी नियुक्ति का कोई गाइडलाइन, कोई दिशा निर्देश, कोई उसकी योग्यता, कोई तौर तरीका ही तय नहीं था। फिर जया ठाकुर ने अपनी इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका का भी जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश देते समय एक कमेटी गठित की थी। अनूप बर्नवाल के नाम से याचिका थी, इस पर भी हम पहले वीडियो कर चुके हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता, इनको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई थी। और उस समय जो कहा था वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जय ठाकुर क्या कहती हैं? जय ठाकुर ये कहती हैं कि अब जो नया कानून लाया गया है यह अल्ट्रा वायरस है। अल्ट्रा वायरस क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 14, 21, 50 और 324 का उल्लंघन करता है। क्योंकि अब जो नया कानून आया है उसकी कमेटी से चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड किया गया है, जिसके कारण अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये कहना है श्रीमती जया ठाकुर मोहतरमा का। लेकिन सवाल उन्हीं की तरफ जा रहा है। देश को आज़ाद हुए 44 साल बीत गए, लेकिन देश में इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं था, जबकि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 324 जिसका हवाला दे रही है उसमें कहा था केंद्र सरकार इसके संबंध में कानून बनाएगी। फिर आपने 44 साल तक कानून क्यों नहीं बनाया? साल 1991 में जिस कानून को रिप्लेस किया गया है, मैंने बताया उसमें इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का कोई जिक्र ही नहीं था। आपने उसमें इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का जिक्र क्यों नहीं किया? 1991 के बाद 32 सालों तक वही कानून चलता रहा, और जब सजग नागरिक द्वारा जानकारी ली गई कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का क्या क्राइटेरिया है, क्या तौर तरीका है, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्तमान केंद्र सरकार को यह कानून बनाना पड़ा। उस आदेश में अनूप बर्नवाल में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी समझ लीजिए, जिसका जया ठाकुर हवाला दे रही है, यह भी उनके खिलाफ जा रहा है।
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब तक केंद्र सरकार कोई कानून नहीं लाती है तब तक हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं। उस कमेटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के एक नेता होंगे और एक लॉ मिनिस्टर को भी उसमें रखा गया था, कैबिनेट मिनिस्टर को भी रखा गया था। तो इस आदेश के 6 महीने बाद ही केंद्र सरकार द्वारा नया कानून बना दिया गया। फिर आप दूसरी गलतफहमी मत जाना कि केंद्र सरकार ने इतनी त्वरित कार्रवाई कर दी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। नहीं, त्वरित कार्रवाई तो इसलिए की है कि अगर ये कानून नहीं लाते और उसी आदेश के तहत अभी लिंगर ऑन रहता तो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस साहब की भी अहमियत रहती, उनका भी दखल रहता। ये कानून केंद्र सरकार को तुरंत इसलिए भी बनाना पड़ा क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया उस कमेटी से। लेकिन जिसका हवाला जया ठाकुर दे रही हैं, जिसका वो सहारा लेना चाहती हैं, वो गलत ट्रैक पर जा रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आदेश में ये कहा था कि तब तक ये कमेटी काम करेगी जब तक केंद्र सरकार कोई कानून नहीं लाती। अब केंद्र सरकार कानून ले आई है, उन्होंने जो उनको उचित लगा वो उन्होंने बना दिया। अब क्या है, अब जो कमेटी बनेगी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। सीजेआई को उन्होंने बाहर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था। इसलिए मैं समझता हूं कि इस याचिका में कोई ऐसी खास बात नहीं है कि स्टैंड करेगा। सिर्फ ये याचिका हो सकता है कि न्यायपालिका का फेवर देने के लिए दायर की गई हो, चूंकि न्यायपालिका को कहीं ना कहीं इंसल्टिंग तो लगेगा ही कि चीफ जस्टिस को जब हमने अपने आदेश से एक कमेटी में शामिल किया था तो केंद्र सरकार ने उसको अपने इस कानून में क्यों नहीं रखा। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस समय ना कोई डायरेक्शन दिया गया था, ना कोई आदेश दिया गया था कि जब आप कानून बनाएंगे तो उसमें सीजीआई को भी रखना। इस तरफ उनका कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई इशारा नहीं था। तो फिर ऐसा कौन सा वायलेशन हुआ है जिसके लिए यह याचिका दायर की गई है? और अगर वायलेशन हो रहा है तो आपने क्यों 44 और 32 कितना हुआ ये 76 ईयर्स तक आपने क्यों कोई कानून नहीं बनाया? क्यों इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए? बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।